यहाँ डराने वाली बात यह कि अगर मैंने पहले नहीं पढ़ा हो तो इसके आंसर्स मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। तो 16 मार्क्स अगर चाहिए तो नॉवेल सेक्शन पढ़ना पड़ेगा कि कितना बड़ा आंसर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कौन कौन सा सवाल आएगा। तो सर कौन कौन से सवाल आएंगे ये बता दो ना हमें। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। आखिरी 2 दिन बचे, अब इंग्लिश की तैयारी चल रही है, जोरों शोरों से लगे हुए हैं। एक सेक्शन है सेक्शन 4 जो सबको डराता है, नॉवेल्स का ये सेक्शन है। यहाँ डराने वाली बात यह कि अगर मैंने पहले नहीं पढ़ा हो तो इसके आंसर्स मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। पहले से पढ़ना जरूरी है सेक्शन 4 को। बाकी सारे सेक्शन ऐसे होते हैं कि यार आप ऑन द गो भी आंसर कर सकते हो। लैंग्वेज के पेपर में ऐसा हो जाता है कि कॉम्प्रिहेंशन दिए उसके आंसर लिखते रहो। लेकिन सेक्शन 4 जो नॉवेल्स का सेक्शन है, अगर मैं पढ़ के नहीं गया तो मुझे 16 मार्क नहीं मिलेंगे। तो 16 मार्क्स अगर चाहिए तो नॉवेल सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। नॉवेल सेक्शन पढ़ने के बाद क्या क्या सवाल आएंगे, कैसे आंसर लिखना, ये सब आज हम समझेंगे। और इसके अलावा एक लाइव सेशन यार संडे को दोपहर में 1 बजे मॉडरेटर के साथ आपके लिए रखा है। मॉडरेटर सर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वही क्वेश्चन जो आने वाले हैं सारे के सारे, हर नॉवेल पे सवाल कौन से होंगे और आंसर कैसे लिखना है, सब आपसे डिस्कस करेंगे लाइव। पेपर मॉडरेटर है ये। इंग्लिश का पेपर जो सेट करते हैं, चेक करते हैं, मॉडरेशन करते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर अजिंक्य देशपांडे सर, वो आपसे लाइव जुड़ेंगे और नॉवेल सेक्शन आपका ठीक से करा देंगे। चलो पहले इस वीडियो में समझ लेते हैं कि यार नॉवेल्स के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, कितना लिखना है, हल्का हल्का। और सर आपको पूरा डिटेल में गाइड करेंगे लाइव में कि कितना बड़ा आंसर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कौन कौन सा सवाल आएगा, सब बातें वो डिटेल में करेंगे। पहले हम फटाफट क्विक रिव्यू कर लेते हैं। तुम्हें पता है ये सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 5 में होता है ना। 5A B C D, हर सेक्शन 4-4, हर क्वेश्चन 4-4 मार्क के लिए होता है, राइट। पूरा 16 मार्क का ये सेक्शन है और हर क्वेश्चन जो है वो कितना 4-4 मार्क का है, राइट। तो ये 4 में से 4 या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 3.5 मार्क्स कैसे हमें मिल सकते हैं वो हम समझते हैं। तो 5A एक पेपर ही देख लेते हैं हम लोग। तो 5A जो होता है यहाँ पे, ये हमेशा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स के ऊपर होता है, राइट। हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स एक पूरा 2-4 पेज का पूरा चैप्टर है। वहाँ पे बात की गई है कि कैसे चालू हुआ था नॉवेल राइटिंग, इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है, फॉरेन कंटेक्स्ट में क्या है, टाइप्स ऑफ नॉवेल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक से पढ़नी होगी, है ना। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस पर ये 5A क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। ओके, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे नाम याद करने होते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम है, और मोस्टली ये 5A जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये आपका जो है ऑड मैन आउट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो आप ये लास्ट का पेपर देखोगे तो यहाँ पे ऑड मैन आउट है, राइट। देखो आप अगेन स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो 4 मार्क यहाँ पे खत्म। तो ये 5A वाला 4 मार्क आप पक्का ले सकते हो, बस एक बार आपको रीड करना है और कुछ नाम याद करने हैं, ठीक है, दैट्स इट। ओके, 5B जो होता है बच्चों, नेक्स्ट। तो 5A के बारे में फिर से बता दूं कि देखा आपने, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, ऐसे होता है। यहाँ कुछ लिखना नहीं होता है। तो 5A में हम बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े नाम हमें याद रखने होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो और बड़े आराम से इसके आंसर्स भी। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉवेल्स विद द एलिमेंट्स ऑफ हॉरर, ब्लड शेड एंड मिस्ट्री आर कॉल्ड। तो ऐसे नॉवेल्स को क्या कहते हैं? क्या ये रियलिस्टिक है, ब्लड शेड वगैरह हो रहा है, क्या ये साइकोलॉजिकल है, गॉथिक है, ऐसे आपको आंसर करना पड़ेगा। तो जर्मन वर्ड बिल्ड्स ग्रोमन इंडिकेट्स लेटर न्यू ग्रोथ, क्या तो शायद ग्रोथ होता है, ऐसे जो भी है ना ये सारी चीजें। देयर आर डैश एलिमेंट्स इसेंशियल ऑफ नॉवेल, तो कितने एलिमेंट, 6 है, 7 है, 8 है, 11 है, जो भी है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो यू कैन इजीली आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो आंसर भी मैंने दिए हुए यहाँ पे, देखो गॉथिक लग ही रहा था मुझे, बिना पढ़े भी लग रहा था, आंसर कर रहा था। ग्रोथ, राइट, क्योंकि बिल्ड मतलब ग्रोथ होता है, तो मैं भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा पा रहा था। देयर आर 6 इसेंशियल एलिमेंट्स, ऐसी सारी चीजें आपको आंसर करनी होती है फिल इन द ब्लैंक्स की। तो ये 5A पक्के 4 मार्क आप पूरे के पूरे यहाँ अचीव कर सकते हो। अब बारी है 5B की, जो कि एक ही नॉवेल पर बेस्ड है, टू सर्व विथ लव।
बेसिकली ये बुक है, ये नॉवेल है, इसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है यहाँ पे। राइट, आपको पता है टू सर्व विथ लव जो है ये किस पर बेस्ड है? डू यू नो दिस? एक इंजीनियर होते हैं और फिर वो स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। राइट, ये सारी चीज़ें हैं इनकी। सो ये क्वेश्चन 5 भी उसी पर रहेगा, अलग अलग सवाल आएंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक में जाओगे तो ये E.R. ब्रेथवेट ये नॉवेल के ऑथर है, ठीक है, ये नॉवेल के ऑथर है, ऑटोबायोग्राफिकल है ये। यहाँ पे आपको दी हुई होती है कि किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये टेक्स्ट बुक का ही एक पेज है, यहाँ पूरा दिया हुआ है इस पेज में कि सवाल किस तरह के आते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटीज ऑन कैरेक्टर, मतलब हर कैरेक्टर जो अलग अलग है इसमें कुछ स्टूडेंट्स एज अ कैरेक्टर कैसे है, क्या कर रहे हैं, ये पूछ सकते हैं आपको। प्लॉट क्या है, सेटिंग क्या है, थीम क्या है, इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। डीलिंग विद ट्रबल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिंपैथी, ये फीचर्स है। तो ये नॉवेल क्या कहता है क्या नहीं कहता है, थोड़ा सा अगर एक बार रीड करते हो, छोटा सा 4-5 पेज का है तो बहुत बढ़िया। रीड नहीं करना है तो आपको अजिंक्य देशपांडे सर पूरा नॉवेल बताएंगे, उस पर कौन से क्वेश्चन आते हैं और सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, उसके आंसर्स क्या क्या होंगे, वो सब करवाएंगे आपसे लाइव में, तो जुड़ जाना वहां पर, ठीक है। तो ये सेकंड है 5B, ओके। और आप देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ E.R. ब्रेथवेट। तो कैरेक्टर स्केच कि यार ये कैसा इंसान है, क्या हुआ है, क्यों ज्वाइन किया है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। 2 मार्क का सवाल होगा ये, तो 7-8 लाइन आपको लिखनी है। डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप्स जस्टिफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ PT टू डेनहम। राइट, तो ये भी कि यार PT क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे बताया, क्या बताया, तो ये सारा जो भी है। तो इसके आंसर्स भी मैंने दिए हैं, बट आप है ना 4-4 लाइन 5-5 लाइन लिखना है आपको ऐसे क्वेश्चन। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर E.R. ब्रेथवेट। तो E.R. ब्रेथवेट का कैरेक्टर स्केच तो हमेशा पूछा गया है, इसके पहले पूछा गया, ये भी पूछा गया है। कंसिडर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एज वन ऑफ द थीम्स टू दिस। तो आप इसके ऊपर लिखना है 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स लिखना 2-2 मार्क का ये सवाल है। तो ऐसे 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार पेपर भी देख लो। राइट, तो लास्ट ईयर भी क्या क्वेश्चन आया था, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ November 15th एट ग्रीन स्लेट स्कूल। फिर यहाँ पे फॉरमन्स प्रेजेंटेशन फोकस ऑन द थीम ऑफ रेसिज्म एक्सप्लेन। 2-2 मार्क का 50-50 वर्ड्स, मतलब कि 7-8 लाइन हमें लिखना होगा। तो 5B हमेशा इसी नॉवल पर आता है। आपको 7-8 लाइन लिखनी, तो थोड़ा सा जिस्ट समझ लो, जिस्ट समझकर आप अगर आंसर लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, 3-3.5 मार्क्स यहाँ मिल सकते हैं। देन 5C नेक्स्ट नॉवेल पर होता है, जो कि है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। बड़ी मस्त ये कहानी है। ये कहानी में यार 80 दिन में, उस जमाने में चैलेंज लेता है एक बंदा कि यार मैं कैसे 80 दिन में पूरा दुनिया घूम लूंगा, ना कोई मतलब एरोप्लेन ये वो उस समय नहीं था, तो कैसे उसने किया ये सब, कहाँ का जर्नी उसकी कैसे रही, वो बहुत मज़ेदार कहानी है ये। तो इसका एक एक्सट्रैक्ट हमारे सिलेबस में है, वो अगर आप पढ़ते हो तो बहुत मज़ा भी आएगा। लेकिन अब आखिरी के दिन है सर, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे, ऐसे सवाल कुछ पूछे जाते हैं, तो वो सारे सवाल विद सॉल्यूशन लाइव में आपके लेंगे। और आप देख लो हमेशा 2-2 मार्क के लिए क्वेश्चन होंगे, 2 और 2, तो 7-8 लाइन लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग सवाल मैंने भी लाए हैं, आप देख सकते हो जो भी सवाल यहाँ पे पूछे गए अलग अलग। तो ये दिस इज द अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन होते हैं, एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन होते हैं, कंपेयर वाले होते हैं, इलुस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट। राइट, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस कि इलैबोरेट द फॉलोइंग कोट इन द लाइट ऑफ फिलिया फॉक्स वेंचर, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। है ना, बढ़िया है ना। तो भाई क्या क्या किया उसने, क्या क्या नहीं किया। फिलियास फोग नॉक्ड डिटेक्टिव फिक्स डाउन, गिव रीजंस। तो ऐसा क्यों हुआ, ये कोई सिचुएशन हुई है कि यार इसने क्यों ऐसा किया, क्या किया, तो आपको पता चलेगा स्टोरी में क्या है कि उसको जेल में रख दिया था बिना कोई रीजन के, ऐसा वैसा, उसके कारण उसकी लेट हो गई सारी जर्नी। तो ये सब आपको दिखेगा और सर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, सारी आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या लिखने हैं, वो सब समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज 5C। तो 5C हमेशा इस पर ही बेस्ड है बच्चों, और टेक्स्ट बुक में दिया भी है कि यार ये क्या है, तो इसके ऑथर का नाम थोड़ा याद रखना आपको, ऑथर का नाम वगैरह वगैरह, क्योंकि लिखते हो तो ऑथर के नाम वगैरह लिखते हो तो मजा आता है, चेकर को भी अच्छा लगता है। फिर क्या है, ये एडवेंचर के ऊपर है, ये कहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, तो एक्टिविटीज ऑन कैरेक्टर, प्लॉट, सेटिंग, थीम, लैंग्वेज, टूरिंग द होल वर्ल्ड, मीटिंग डिफरेंट पीपल एंड लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ये उसका थीम है। राइट, ये सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। देन लास्ट जो 5D है वो हमेशा एक और नॉवेल पे बेस्ड होगी, द साइन ऑफ 4। राइट, वो साइन ऑफ 4 मिस्ट्री सस्पेंस पे है। अगेन यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो ये सॉल्विंग मिस्ट्री, हैंडलिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ब्रेवली एंड रैशनली, ठीक है। तो आप देखो ये जो है ना 5D पेपर में अगर आप देखोगे 5D 4 मार्क के लिए, तो दोनों क्वेश्चन साइन ऑफ 4 उसी नॉवल पर आएगा। राइट, क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं कि राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर वाटसन। राइट, ये वो कहानी है मिस्ट्री वाली, आपको पता है ना, शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वाटसन वाली, कोई केस हो गया और उसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा ये है। राइट इन ब्रीफ द मैसेज ऑफ अ लेटर रिसीव्ड बाय मिस मॉस्टन। तो ऐसे 2-2 मार्क के लिए 7-8 लाइन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो सर कौन कौन से सवाल आएंगे ये बता दो ना हमें। राइट, अब ये क्लैरिटी मिल गई है कि 5A हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स पे है, 5B आपको पता है कि टू सर्व विथ लव पर है,
5C हमेशा हमें अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज कर ही क्वेश्चंस मिलेंगे, और 5D द साइन ऑफ 4, 2-2 मार्क के 2-2 क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। 7-8 लाइन लिखनी, ये भी समझ में आ गया। लेकिन सवाल कौन कौन से आ सकते हैं, राइट? तो 8-9 सवाल है हर इस पर जो आपको करने चाहिए। इतने अगर कर लेते तो पूरा हो जाता है। और ये हम लाइव जुड़ेंगे डॉक्टर अजिंक्य देशपांडे सर के साथ, जो मॉडरेटर है, जिन्हें पता है इतने 17-18 साल से पेपर्स देखे हैं, चेक किए हैं, बनाए हैं, तो क्या क्या सवाल आएंगे। तो आप भी लाइव जुड़ना, और ये नॉवेल का सेक्शन साथ में सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस कर लेना सर के साथ, आपके सारे डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। तो आई एम श्योर आप समझ गए होंगे कि नॉवेल सेक्शन 16 मार्क, आप पूरे 16 में से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 16 में से 16 मिलते हैं, नहीं, लेकिन 13-14 मार्क्स अगर अच्छे से लिखते तो मिल सकते हैं, और वो हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो सेक्शन का डर है ना, आज इसे भी खत्म कर लेंगे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।